इस डाटा में ईयर्स अब इस तरह से कॉलम वाइज आ गए हैं, ठीक है जी। ये ईयर 2016, 17, 18 और 19, और हमारे पास वही कमोडिटीज़ हैं, पेट्रोल, व्हीट, राइस और गोल्ड। हर एक की कुछ वैल्यूज़ मैंने अज्यूम की हैं, प्राइसेस पर यूनिट, और उसके बाद इनका सम कैलकुलेट किया, और सम कैलकुलेट करने के बाद मैंने इनका चेन इंडेक्स भी कैलकुलेट कर लिया है सम की वैल्यूज़ का। फॉर एग्जांपल ये जो 94% है ये कैसे आया है, 2017 के लिए मैंने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया था। 2017 का जो टोटल है यानी कि 30,120 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ 2016, जो कि बिल्कुल इससे पीछे वाला साल है, 32,092 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास आंसर आया जी 94%। ज़रा मुझे सोच के बताएं कि ये जो अभी मैंने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया है इसे हम क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं जी सिंपल एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। और अगर हम लोग मेथड की कैलकुलेशन मेथड की बात करें तो ये चेन बेस्ड है, चेन बेस्ड सिंपल एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ। अच्छा जी, अब इसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशंस देख लेते हैं। ये चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन से मैं कुछ मज़ीद चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखें, ईयर 2016 में पेट्रोल की प्राइसेस 60 रुपये थी पर लीटर, और 2017 में 80 रुपीज़ हो गई। तो यानी कि अगर हम सिर्फ पेट्रोल की बात करते तो प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई थी। वीट की बात करें जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है, इसकी प्राइस भी 3 रुपये इंक्रीज़ हुई है। राइस की बात करें तो उसकी प्राइस भी 5 रुपये इंक्रीज़ हुई है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड की प्राइस डिक्रीज़ होकर 2000 की तो 30,000 रुपये हो गई। तो जब हमने प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया तो उसने हमें कहा कि 94% आपका प्राइस इंडेक्स है, यानी कि 6% की डिफ्लेशन हो गई है। इंडेक्स नंबर तो हमें ये बता रहा है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो पेट्रोल, वीट, राइस ये वो चीज़ें हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, जो लोग ज़्यादा परचेज़ करते हैं। ये बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं। इस तरह की चीज़ों की प्राइस में जब इंक्रीज़ आएगा तो एक गरीब आदमी के लिए जो गोल्ड यूज़ नहीं करता उसके लिए तो प्राइसेस में इंक्रीज़ आ रहा है। फ़र्ज़ करें कि अगर मैं गोल्ड को यहाँ से रिमूव कर दूँ और बाकी 3 कमोडिटीज़ का प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करूँ तो उसमें तो डिफरेंस है, उसमें तो इंक्रीज़ है। तो इसका ये मतलब है कि जो एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर है वो भी हमें धोखा देता है, हमें गलत आंसर बताता है, क्योंकि वो तमाम कमोडिटीज़ को कंसिडर करता है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हमने वो कमोडिटी यूज़ की है कि नहीं की। अच्छा जी, सिमिलरली एक और प्रॉब्लम देखते हैं एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स के नंबर के अंदर। 2017 और 18 को आपस में कंपेयर करते हैं। पेट्रोल की प्राइसेस 5 रुपये कम हो गई और वीट की प्राइसेस 5 रुपये बढ़ गई। राइस की प्राइसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और गोल्ड की प्राइसेस पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जिससे हमारा 2018 का सम 30,120 दोनों सालों का सम बन गया। और जब हमने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया तो वो एग्जैक्टली 100% आया। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब ओवरऑल इकानमी में ना तो कोई इन्फ्लेशन है और ना ही कोई डिफ्लेशन है, क्योंकि 100% का आंसर आ रहा। लेकिन क्या वाकई ही ऐसी बात है? देखिए, कुछ कमोडिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल और वीट, इन दोनों के अंदर भी ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ तो हैं, लेकिन वीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। पेट्रोल की कंजम्पशन ज़रूरी नहीं है कि सब लोग पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप नियर पियर पे पढ़ रहे हो तो आपको कॉलेज जाने की जो प्राइस पे करनी पड़नी थी वो आपको नहीं करनी पड़े, लेकिन नियर पियर के ऊपर पढ़ने से आपकी वीट की कंजम्पशन का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इवन बेसिक नेसेसिटीज़ के अंदर भी कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनमें प्राइसेस का चेंज होने से आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके प्राइसेस के चेंज होने से कम इफेक्ट पड़ता है। सिमिलरली हम लोग 2018 और 19 को आपस में कंपेयर करते हैं। देखें, हर चीज़ बढ़ रही है। पेट्रोल 75 रुपये से 90 रुपये हो गया, 20 रुपये से 23 रुपये, वीट हो गई, राइस 25 रुपये से 27 रुपये हो गए। लेकिन गोल्ड में 2000 रुपये की कमी आ गई। जैसे ही गोल्ड में 2000 रुपये की कमी आई, मेरा जो चेन बेस इंडेक्स नंबर बना वो 93% बना, यानी कि 7% की डिफ्लेशन हो गई। तो ये भी एक गलत
एक्सप्लेनेशन हो गई जी इंडेक्स नंबर की। तो कहा यह जाता है कि जब आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो सबसे अप्रोप्रिएट तरीका है वो ये है कि आप हर एक कमोडिटी की प्राइसेस के साथ साथ उसकी कंजम्पशन को भी देखें कि वो आपने कितना कंज्यूम किया है, और उसकी कंजम्पशन के साथ उसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें। राइट, आप ऐसे ना करें कि आप हर चीज़ की प्राइस को ले लें और फिर उस प्राइस को इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट कर लें। बेहतर ये है कि आप हर चीज़ की प्राइस के साथ साथ उसकी कंजम्पशन को भी जहन में रखें। तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव करता हूँ और हर एक कमोडिटी की कुछ कंजम्पशन अज्यूम करता हूँ जो हम लोगों ने की है। ठीक है जी, तो ये हमने 2016 के अंदर ये अज्यूम कर लिया है कि जो हमारी क्वांटिटी कंज्यूम्ड थी डेट वाज 100 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। वीट जो है वो हमने 150 kg यूज़ किया था, राइस 60 kg यूज़ किया था, गोल्ड हमने यूज़ नहीं किया। ठीक है जी, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने प्राइसेस को एक वैल्यू, एक वेट असाइन कर दिया है, और वो वेट है उसकी क्वांटिटी। वी हैव असाइंड ए वेट, यानी कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा इस्तेमाल होगी उसकी प्राइस में चेंज हमें उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो हमने हर एक को एक वेट असाइन कर दिया है, और इस वक्त हमने जो वेट असाइन किया है डैट इज़ द क्वांटिटी कंज्यूम्ड। राइट, तो क्वांटिटी कंज्यूम्ड को वेट के तौर पे हमने यहाँ पे रख लिया। फॉर एग्जांपल अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के 100 यूनिट्स यूज़ करते हैं, यानी कि 100 लीटर आप यूज़ करते हो, और वीट के 150 यूनिट्स यूज़ करते हो। तो क्योंकि वीट ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वीट की प्राइस में चेंज होने से आप ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। यू आर मोर सेंसिटिव to the change in prices of wheat as compared to prices of petrol, right? ये बात हम लोगों ने जब वेटेड मीन पढ़ रहे थे तो उस वक्त भी हमने देखा था कि जिस मीन का इफेक्ट हम ज़्यादा लेना चाहते हैं उसे एक वेट असाइन कर देते हैं। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है। तो इसके बाद जो इंडेक्स नंबर्स आए वो इंडेक्स नंबर्स आपको वेट के हिसाब से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए कहते थे। अच्छा जी, इंडेक्स नंबर की अगर हमने कैलकुलेशन अब करनी है तो ये जो इंडेक्स नंबर्स बनेंगे दीज आर कॉल्ड वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर्स, यानी कि ये ऐसे इंडेक्स नंबर्स हैं जिनमें हमने एक वेट डाल दिया है। ठीक है जी, हमने हर एक चीज़ के लिए, हर एक प्राइस के लिए एक वेट असाइन कर दिया है। अच्छा, एग्रीगेटेड इसको इसलिए कहते हैं कि ये तमाम कमोडिटीज़ को उसके वेट के साथ एडजस्ट करने के बाद उनकी प्राइसेस को ऐड करके कैलकुलेट होता है। तो जहाँ पे भी आपको एग्रीगेटेड का वर्ड नज़र आए इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ हैं। और प्राइस इंडेक्स नंबर तो आपको पता है कि आप लोग एक्चुअली क्या प्राइस इंडेक्स नंबर ही कैलकुलेट कर रहे हो। अच्छा जी, वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर के 3 फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला है जी लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स। अच्छा जी, इसको लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स इसलिए कहते हैं कि लेस्पेयर भाई ने इजाद किया था। उन्होंने कहा था कि जब आप वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें तो आप बिल्कुल उसी तरह से करें कि आप कहें कि प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, जैसे हम लोग अपना फॉर्मूले पहले करते रहें। लेकिन हर एक प्राइस को, चाहे वो करंट ईयर की है या बेस ईयर की है, आप बेस ईयर की क्वांटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उनका सम कर लें, राइट, और 100 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये फॉर्मूला की कंस्ट्रक्शन है कि बिल्कुल उसी तरह से हम क्योंकि प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर होगा, लेकिन हर प्राइस को उसकी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब क्वांटिटी कौन सी होनी चाहिए? बेस ईयर की क्वांटिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसलिए कि हम लोगों ने बेस ईयर की क्वांटिटीज को बेस बनाया है। ठीक है जी, बेस ईयर की क्वांटिटीज को अज्यूम करना है और कैलकुलेशन करनी है। तो चलें इस डाटा से हम लोग लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर, लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं फॉर 2017, राइट। अच्छा जी, फॉर 2017 ऑन द बेसिस ऑफ, और बेस क्या रखेंगे हम? 2016। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें कैलकुलेशन कैसे होगी। हमारा जो बेस ईयर है वो है ये 2016, तो बेस ईयर की प्राइसेस को हम प्राइसेस ऑफ बेस ईयर कहेंगे और बेस ईयर की क्वांटिटीज को क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर कहेंगे।
और जो करंट ईयर है, हम क्योंकि 2017 का इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम 2017 की क्वांटिटीज को, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर कहेंगे और इसकी क्वांटिटीज को क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर कहेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज प्राइसेस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर, इन सब को कैलकुलेट करने के बाद इनका सम करना है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा क्या, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर। सही है जी। तो करंट ईयर की प्राइसेस क्या हैं जी, ये हैं जी करंट ईयर की प्राइसेस, और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर के साथ। तो ये हैं जी बेस ईयर की क्वांटिटीज। तो हर एक कमोडिटी के लिए प्राइसेस को बेस ईयर की क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई करें। तो मैं पहले प्राइसेस लिख लेता हूँ। पहली है जी 80, दूसरी है 15, फिर 25 और फिर 30,000, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है इन सब को, हर एक को क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर के साथ, क्यू नॉट के साथ, विच इज़ 100, देन हेयर इट इज़ 150, यहाँ पे है जी 60 और यहाँ पे है 0। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 8000। ठीक है जी। ये 2250 और ये 0 आ जाएगा जी। 25 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है जी, 150 और इसके साथ 0। तो आपके पास इन सब आंसर्स का जो सम बनेगा डैट विल बी इक्वल टू 11750। तो क्योंकि हम पी सी इंटू क्यू नॉट कर रहे हैं, तो जब हर वैल्यू के लिए पी सी क्यू नॉट कर लेंगे तो हमारे पास जो उसका सम आएगा डैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ पी सी मल्टीप्लाई बाई क्यू नॉट, राइट। तो जब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो हम ऊपर वाला जो वेरिएबल है उसका आंसर कैलकुलेट कर चुके हैं। ये कितना आ रहा है जी, 11750 डिवाइडेड बाय, हमने जो नेक्स्ट कैलकुलेशन करनी है डैट इज़ पी नॉट मल्टीप्लाई बाई क्यू नॉट। यानी कि हम क्या करेंगे, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर, सॉरी प्राइसेस ऑफ बेस ईयर यानी कि पी नॉट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर के साथ। तो इन दोनों को ही आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं इन दोनों के ऊपर जो है वो एक निशान लगा लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, राइट। अच्छा जी, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं जी। यहीं पे मैंने कहा जी कि हमने डिनोमिनेटर कैलकुलेट करना है, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो है पी नॉट क्यू नॉट। तो मैं अपने टेबल पे वापस जाता हूँ। पी नॉट है जी 60, 12, 20 एंड 32,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60, 12, 20 और 32,000, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है हर एक वैल्यू को क्यू नॉट के साथ। तो क्यू नॉट होता है बेस ईयर की क्वांटिटीज़, और हमने बेस ईयर क्योंकि 2016 रखा हुआ है तो हमारे पास जो क्यू नॉट आएगा डैट विल बी इक्वल टू 100, 150, 60 एंड 0। तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो दिस विल बी 6000 एंड 0। अच्छा जी, जब हम इनका सम करेंगे तो मेरे पास आएगा सम ऑफ पी नॉट क्यू नॉट, जिसका आंसर है जी 9000। तो अब मेरे पास डिनोमिनेटर भी आ गया है। अब मैं फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करूँगा, 9000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो मेरा जो इंडेक्स नंबर बनेगा डैट विल बी इक्वल टू 130.55। ठीक है जी। तो अब ज़रा देखिए कि ये सबसे अप्रोप्रिएट इंडेक्स नंबर है। इसने आपको बताया है कि महंगाई हुई है, हालांकि जब हम लोगों ने 2017 का 2016 को बेस बनाते हुए चेन इंडेक्स कैलकुलेट किया था, तो वो क्या बना था भला, मैं अभी आपको बताता हूँ। वो था जी 94%। तो चेन इंडेक्स जो कि सिंपल एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर था, इसने हमें गलत आंसर बताया था, क्योंकि चेंज जो प्राइस में हो रहा है सिर्फ डिक्रीज गोल्ड की प्राइसेस में हो रहा है, और गोल्ड तो हम यूज नहीं कर रहे, राइट। तो ऐसे केस में जो आपको पता है कि जो हीरो होता है वो हमेशा एंड पे आता है, तो इसी तरह से वेटेड इंडेक्स नंबर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, वेटेड एग्रीगेटेड इंडेक्स नंबर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ फाइंडिंग द इंडेक्स नंबर, क्योंकि ये प्राइसेस के साथ साथ हर एक कमोडिटी का आपकी लाइफ पे जो इम्पैक्ट है वो उसको भी मेजर करता है। ठीक है जी। तो बजाय इसके कि आप ऐसे इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करें जो सिर्फ प्राइसेस को देख रहे हैं, हमें वो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है जो हमारी कंजम्पशन पैटर्न्स के हिसाब से होता है, और हमारी कंजम्पशन पैटर्न के हिसाब से जो इंडेक्स नंबर होगा वो एक्चुअली बताएगा कि हमारे हवाले लिहाज से कितनी महंगाई हुई है, राइट। तो इस तरह से जो सबसे अप्रोप्रिएट वे है वो है लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर या वेटेड इंडेक्स नंबर, जिसमें हम अपनी प्राइसेस को एक वेट असाइन कर देते हैं, राइट। अच्छा,
अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करके दें, लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स फॉर 2018 एंड बेस इज इक्वल टू 2016, तो क्योंकि हमने 2018 का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो हमारे लिए जो करंट ईयर होगा अब वो 2018 होगा, और इसकी जो प्राइसेस होंगी इसे हम प्राइसेस ऑफ करंट ईयर कहेंगे और इसकी क्वांटिटीज़ को क्वांटिटीज़ ऑफ करंट ईयर कहेंगे। और बेस ईयर हमने 2016 रखा हुआ है तो बेस ईयर की प्राइसेस को पी नॉट और बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को क्यू नॉट कहेंगे। अब हमने क्योंकि पी सी इंटू क्यू नॉट कैलकुलेट करना है, करंट ईयर की प्राइसेस हैं ये, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 75, 20, 25 एंड 30,000। बेस ईयर की क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं? क्यू नॉट, क्यू नॉट मीन्स बेस ईयर की क्वांटिटीज़। बेस ईयर क्या है? 2016। इसकी क्वांटिटीज़ क्या है? 100, 150, 60 और 0। तो 100, 150, 60 और 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7500। ये मेरे पास आ जाएगा 3000, ये मेरे पास आ जाएगा जी 1500 और ये 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से पी सी इंटू क्यू नॉट समीशन पी सी क्यू नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट? 12,000। तो जो हमारे पास न्यूमिनेटर है वो आ गया है इस फॉर्मूले के लिए, दैट इज इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाय, हम लोगों ने पी नॉट इंटू क्यू नॉट करना है, तो पी नॉट इंटू क्यू नॉट है जी प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर। तो 60 इंटू 100, 12 इंटू 150, 20 इंटू 60 एंड 32,000 इंटू 0 करेंगे। अच्छा, तो क्या हम कैलकुलेशन कर लें, या अगर आपको याद हो तो हमने जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन किया है उसमें भी तो बेस में पी नॉट क्यू नॉट हो रहा था, तो वो भी तो यही वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके हम कर रहे थे, तो हम वही वाली कैलकुलेशन को यूज कर लेते हैं, राइट। दोबारा बताता हूं, क्योंकि बेस ईयर ऊपर वाले सवाल में भी जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल की है इसमें भी और इसमें भी सेम था, ठीक है जी। इसका भी बेस ईयर 2016 है, इस एग्जांपल का भी बेस ईयर 2016 है, और हमें पता है कि नीचे हमने बेस ईयर की प्राइसेस को बेस ईयर की क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्योंकि बेस ईयर चेंज ही नहीं हुई तो क्यों मैं दोबारा कैलकुलेशन करूं, मैं सिंपल यहाँ पे 9000 लिख देता हूं, जो कि मैंने इससे पीछे वाले सवाल में यहाँ पे लिखा था, राइट। अगर बेस चेंज होगा तो डिनोमिनेटर चेंज होगा। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताएं कि लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स में डिनोमिनेटर कब चेंज नहीं होता, तो आप कहेंगे वो तब चेंज नहीं होता जब हम बेस ईयर चेंज नहीं करते, ठीक है जी। तो यहाँ से जो मेरे पास इंडेक्स नंबर आएगा जी, दैट विल बी इक्वल टू 133.33%, राइट। तो 2018 में भी एज कम्पेयर टू बेस ईयर 2016 महंगाई हुई है। अच्छा जी, इसी तरह से लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स के साथ ही जब लेस्पेयर भाई अपना इंडेक्स नंबर दे रहे थे तो एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा फार्मूला तो है गलत। क्यों गलत है ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसने कहा जी लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स नहीं, आप एक इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें जो मेरे नाम से होगा, उसका नाम था पाशी। तो पाशी प्राइस इंडेक्स नंबर बना। पाशी प्राइस इंडेक्स नंबर कहता है कि जनाब आप बिल्कुल उसी तरह से करें जिस तरह से आप कर रहे थे कि प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर करें, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं तो आप इसको क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर के साथ मल्टीप्लाई करें। बेस ईयर की क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई ना करें जैसे इस फॉर्मूले में होता था, आप इसको करंट ईयर की क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई करें और बाकी सारा फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरह से होगा, और इस तरह से आप एक इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे विच इज कॉल्ड पाशी प्राइस इंडेक्स नंबर, राइट। अच्छा जी, चलें पाशी प्राइस इंडेक्स फॉर 2017 कैलकुलेट करना है आपने इस वीडियो को पॉज करके, और बेस बनाना है 2016 को, राइट। तो आए जी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने बेस ईयर और करंट ईयर आइडेंटिफाई करना होता है। हमारा जो करंट ईयर है जी 2017 और बेस ईयर है 2016, और हमारे पास जो चीज़ें हमने दो कैलकुलेट करनी है वो हैं प्राइसेस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाई क्वान्टिटीज़ ऑफ करंट ईयर, और प्राइसेस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाई प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर, पी सी क्यू सी और पी नॉट क्यू सी। अच्छा जी, करंट ईयर कौन सा है जिस साल का आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें। हमारी एग्जांपल में हम लोग 2017 का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसकी प्राइसेस होंगी 80, 15, 25 एंड 30,000, ठीक है जी। क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करें तो क्वांटिटीज़ भी करंट ईयर की यूज़ करनी है। हम 2017 का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम 17 का की क्वांटिटीज़ लिखेंगे 105, 170, 65 एंड 0, राइट। आप इसका सम कैलकुलेट करें। सिमिलरली प्राइसेस ऑफ बेस ईयर क्या है 2016, इसकी प्राइसेस क्या है 60, 12, 20 और 32,000। 60, 12, 20 और 32,000 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर क्यू सी यही था, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ 105, 170, 65 एंड 0। तो हमारे पास जो आंसर्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे
ठीक है जी। तो हमारे पास जो समीशन पी सी क्यू नॉट पी सी क्यू सी आएगा वो आएगा 12575 और सम ऑफ पी नॉट क्यू सी जो आएगा डैट विल बी इक्वल टू 9640। तो मैं यही दो आंसर जो हैं ये फॉर्मूला में पुट करता हूँ। मेरे पास ऊपर आ रहा होगा 12575 और डिनोमिनेटर में आ रहा होगा 9640 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो मेरे पास जो इंडेक्स नंबर बनेगा डैट विल बी इक्वल टू 130.44%, राइट। ओके जी। इसी तरह से अब आपने ये करना है कि आपने पाशी प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है 2018 का और बेस रखनी है जी आपने 2016। तो अब ये आपने खुद कैलकुलेट करना है, मैं सिर्फ इसका आंसर लिखने लगा हूँ। तो जनाब आपका फॉर्मूला में जो है समीशन पी सी क्यू नॉट या पी सी क्यू सी डिवाइडेड बाय समीशन पी नॉट क्यू सी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्राइसेस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर, यानी कि 2018 की प्राइसेस को 2018 की क्वांटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास आंसर आएगा 161,700 डिवाइडेड बाय समीशन पी नॉट क्यू सी, यानी कि बेस ईयर की प्राइसेस को करंट ईयर की क्वांटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास उसका आंसर आएगा 168,720 मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इंडेक्स नंबर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 95.83%, राइट। तो वेटेड एग्रीगेटेड इंडेक्स नंबर की हमने दो एग्जांपल्स कर ली हैं पाशी प्राइस इंडेक्स की। सिमिलरली एक और प्राइस इंडेक्स नंबर था, वहाँ पे एक और साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा लेस्पेयर और पाशी यार तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो। देखो ना तेरी ना मेरी, हम ऐसे करते हैं कि इन दोनों प्राइस इंडेक्स को जो आप दोनों ने कैलकुलेट किए हैं, लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स और पाशी का प्राइस इंडेक्स, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो एक नया प्राइस इंडेक्स बनेगा जिसे हम कहते हैं फिशर प्राइस इंडेक्स, राइट। अच्छा, इसे फिशर आइडियल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। और अगर हम गौर से देखें तो ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर रूट ले रहा है। हमें पता है कि हमारे पास दो नंबर हों तो उसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे लेते थे भला। हाँ, उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट लेते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो फिशर का प्राइस इंडेक्स नंबर है दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर एंड पाशी प्राइस इंडेक्स नंबर। इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लें, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इनका सेकंड रूट ले लें, यानी कि स्क्वायर रूट ले लें, तो हमारे पास फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर आ जाता है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे फिशर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करके दें 2017 का ऑन द बेसिस ऑफ 2016, ठीक है जी। बेस आपकी 2016 होनी चाहिए। तो लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स ऑफ 2017 कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल हमने यही कैलकुलेट किया हुआ था कि लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स ऑफ 2017 बेस 2016 हमारे पास कितना आया था 130.55%। तो मैं अपने फॉर्मूला में यहाँ पे लिखूँगा 130.55% मल्टीप्लाई बाई पार्शियल प्राइस इंडेक्स ऑफ 2017 फॉर द बेस 2016, ये भी हमने कैलकुलेट किया था। ये रहा पार्शियल प्राइस इंडेक्स फॉर 2017 बेस 2016। तो मेरे पास जो आंसर आया डेट वाज 130.44%, 130.44%। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो मेरे पास फिशर प्राइस इंडेक्स या फिशर आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर आएगा डेट विल बी इक्वल टू 130.49%, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर जो है ये ज्योमेट्रिक मीन होता है लेस्पेयर और पाशी का, ओके। और क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन होता है इसलिए ये इन दोनों के दरमियान में फॉलो कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये है 130.55 और ये है 130.44, तो जो हमारा फिशर प्राइस इंडेक्स आया है वो आएगा 130.49, जो कि बिल्कुल इनके सेंटर में फॉल कर रहा है, ठीक है जी। तो हम लोग अब अपने इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया है। इस लेक्चर में हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि प्राइसेस